हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी रिजल्ट और रोस्टर अपडेट को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 9 to 12 रिजल्ट से पहले नया बदलाव को लेकर के बात करेंगे। कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे विषयवार कम रहेगा, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है। टीजीटी पीजीटी दोनों में कट ऑफ आपकी कम रहने वाली है। क्यों कम रहने वाली, इसके संबंध में बात करेंगे। और जो आपके यूआर कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और जो बीसी के यहाँ कैंडिडेट हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो धोखा किया गया है। अगर बात करें हम लोग बैकलॉग सीटों के संबंध में तो यहाँ पे देखेंगे हम पीजीटी रोस्टर इतने नंबर वालों की नौकरी। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है वो बीपीएससी टीआरई 3.0, जिसमें हम लोग टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट और रोस्टर को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक। देखिए यहाँ पे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसमें आपको टीआरई 3.0 जिसमें आपका टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट से संबंधित अपडेट आपको देखने को मिली थी। आपको बता दें आज आपका है 11 दिसंबर 2024 और आज ही के दिन आपका यहाँ पे जो है रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। यानी कि टीआरई 3 के 9वीं 10वीं के शिक्षकों का रिजल्ट बुधवार को निकलना शुरू हो जाएगा और 15 विषय हैं, जिनमें से कुछ विषयों का रिजल्ट बुधवार को और बचे विषयों का रिजल्ट गुरुवार को निकलेगा। ऐसा आपने अपडेट सुबह के में देखा था, ठीक है। यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे ये अपडेट आपको देखने को मिली थी, लेकिन आपको बता दें ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि आपका जो रिजल्ट आज ही मतलब कि जारी किया जाएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बता दें कि इसके पहले एक अपडेट और आई थी आपकी, यानी कि जो कल आपके अपडेट देखने को मिली थी कि जो है वो मंगलवार से जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं रवि भाई मनु यहाँ पे परमार जी हैं, उनके द्वारा अपडेट दी गई थी कि रिजल्ट आपका जो है यहाँ पे वो यानी कि मंगलवार से ही आपका जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल वहाँ पे किसी कारणवश आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, तो अभी हम लोग इस पर जो है पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि टीआरई 3.0 का जो 9वीं और 10वीं का रिजल्ट है वो आज आपका जारी कर दिया जाएगा। देखिए अगर आता है, आपको बता दें जो 15 विषय हैं आपके टीजीटी में, अगर रिजल्ट आता भी है तो कुछ विषयों का रिजल्ट आएगा, ठीक है। कुछ विषयों में जैसे आपको अपडेट मिली थी कि 6 विषयों का रिजल्ट यहाँ पे आपका दिया जाएगा। इन 6 विषयों में कौन कौन से विषय होंगे ये आपका रिजल्ट आने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। या उसके पहले कोई अपडेट आती है कि आपका इस कौन कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट आ रहा है, वो अगर अपडेट मिलेगी तो हम जरूर आपको यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन देंगे। फिलहाल अभी यही अपडेट है कि आपकी टीआरई 3.0 जिसमें टीजीटी और अगर बात करें हम लोग पीजीटी के रिजल्ट से संबंधित, तो फाइनली यहाँ पे आपका टीजीटी का जो है रिजल्ट है जारी करने की बात कही गई है। अगर जारी हो जाता है तो सही है। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग पीजीटी के रिजल्ट को, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे रोस्टर जारी किया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे पीजीटी का, ठीक, और पीजीटी का रोस्टर फाइनली यहाँ पे अभी पूरी तरह से जारी नहीं किया गया है, आपको पता है। और देखिए टीजीटी के साथ साथ टीजीटी के रिजल्ट के साथ साथ हो सकता है कि आपका जो पीजीटी का रिजल्ट यहाँ पे पीजीटी का जो आपका रोस्टर है वो आपको यहाँ पे जारी हो सकता है। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो आप आज आपका जो है रिजल्ट वो जारी हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि लगातार तिथियों में परिवर्तन किया जाता है, इस वजह से जो है कैंडिडेट को भी यहाँ पे भरोसा ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई भी न्यूज़ वो देख रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी के साथ क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो टीजीटी का रोस्टर जारी किया गया है उसमें सीटों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही है। जैसे खासकर अगर देखा जाए जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं और बीसी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, इनके साथ, और यूआर वाले कैंडिडेट को तो पता ही है कि उनकी सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपकी कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम रहने वाली है। उसको लेकर के बात करेंगे कौन कौन से विषयों में आपकी कट ऑफ कम रहेगी, उसको भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिलहाल चलिए एक बार यहाँ पे देखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनकी सीटों में काफ़ी ज़्यादा जो है परिवर्तन देखने को मिला है, और उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे परेशान है। लगातार कमेंट्स आप सभी के आ रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस वाली सीट है वो सिर्फ 50% ही आपकी सीट है, उससे भी कम कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो, ठीक है। देखिए आपको बता दें कि जो आपका यहाँ पे जिस कैटेगरी वाइज जो आपकी सीटें रखी गई हैं, जैसे यहाँ पे 7,795 सीटें रखी गई हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ठीक, ये आपका 40% के हिसाब से सीटें सही हैं। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो उसी के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे
कि यहाँ पे जैसे अभी हमने आपको रोस्टर दिखाया है जिसमें यूआर की जो आपकी सीटें हैं वो 7,795 सीटें हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल यहाँ पे आपका जो डाटा दिया गया है ये बिल्कुल आपका सही है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो एक या एकाध % का आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में हो सकता है कि कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो टोटल की अगर बात करें तो टोटल आपकी जो है 40% के हिसाब से सीटें आपकी सही हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आप थोड़ा सा आएंगे, जो ईडब्ल्यूएस वाली सीटें हैं आपकी वो सिर्फ यहाँ पे 5.4% के हिसाब से आपकी सीटें रखी गई हैं। और यही यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है कैंडिडेट का, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर हमारा 10% है, ठीक है, तो 10% तो हमको सीट मिलनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं 5.4% के हिसाब से सिर्फ 1,067 सीट है, जिसमें से 316 सीटें वो महिलाओं की हैं। और अगर आप देखेंगे जो आपका पुराना यहाँ पे जो रोस्टर में परिवर्तन किया गया है, तो पहले वाले रोस्टर में आपका जो है 1641 सीटें थी और ये 9.6% के हिसाब से सीटें थी, तो ये बिल्कुल सही था, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द आपका आना चाहिए, यानी कि लगभग 1650 आपकी सीट यहाँ पे होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे देखिए सिर्फ 1,067 सीट है और ये सिर्फ 5.4 के हिसाब से सीटें आपकी रखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं सीटें आपकी यहाँ पे बहुत ही कम है और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे आयोग, ठीक है, बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग की तरफ से ही कोई अपडेट यहाँ पे मिल सकती है कि आखिर यहाँ पे सीटों की संख्या कम करने का क्या रीज़न है। रीज़न बताएं, कम से कम सीटें आखिर क्यों कम की गई हैं इसमें, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे जो यहाँ पे ईबीसी वाले कैंडिडेट हैं, देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल का दोनों का रखा है और यहाँ पे 18% के हिसाब से सीटें हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सीटें आपकी सही हैं अगर आप टोटल की हम सीटों को लेकर के यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए ईबीसी के 18 है, तो इस हिसाब से सीटें आपकी टोटल में आपकी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपकी 24% के हिसाब से आपकी सीटें रखी गई थी पिछली बार जो आपका पुराना रोस्टर था, ठीक। तो यहाँ पे ईबीसी के लिए तो सही है। लेकिन आप अगर यहाँ पे आप प्रत्येक सब्जेक्ट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ईबीसी में भी सीटें कम हैं, उस हिसाब से देखेंगे प्रत्येक अगर विषय को उठा करके आप देखेंगे तो। उसके बाद बीसी की बात करें अगर बीसी में, तो बीसी में आप देखिए 12% आपकी सीट चाहिए, लेकिन है कितनी, सिर्फ 8.7% सीट चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीसी वाले कैंडिडेट, एक आपका ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, इनकी सीटें काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं और इसमें आपकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगी, ये मान के चलिएगा, ठीक। यानी कि जो आपका यूआर की कट ऑफ होगी उससे आपकी उसी के इर्द गिर्द जो है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8.7% के हिसाब से सीट रखी गई हैं, तो सिर्फ यहाँ पे 1710 सीटें हैं। और यहाँ पे अगर बात करें जबकि 12% होना चाहिए था और आपका सिर्फ यहाँ पे 1710 सीट हैं, जबकि 12% होनी चाहिए लेकिन है नहीं। तो यहाँ पर बीसी के लिए भी कैंडिडेट के साथ कहीं ना कहीं धोखा है एक तरह से, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के साथ है। इसी प्रकार आप एससी की बात करें अगर, तो एससी में आप देख पा रहे हैं कि सीटें चाहिए आपकी 16% के हिसाब से और आपकी सीटें रखी गई हैं 20.6% के हिसाब से। तो यहाँ पर सीटें आपकी एससी वाले कैंडिडेट की सीटें आपकी बढ़ गई हैं। और जब एससी वाले कैंडिडेट की सीटें बढ़ गई हैं तो उनका क्वालिफाइंग मार्क्स जो 39, 40 या 41 या 42, ठीक है, इन पे उनका चयन निश्चित तौर पर हो जाएगा। इसमें कोई भी जो है यहाँ पे चीज़ें जो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई रुकावट होगी। और यहाँ पे बिल्कुल आप देखेंगे अगर चाहे आप टीआरई 1.0 की भर्ती की देख लीजिए या टीआरई 2.0 की भर्ती के देख लीजिए, उसमें वहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर बात करें एसटी की, तो एसटी में 1% चाहिए, तो 1.1% के हिसाब से सीट रखी गई है। तो यहाँ पे ठीक ठाक है अगर देखा जाए। और यहाँ पे जो आपका पुराना रोस्टर था उसमें 2% चाहिए था, तो आपका 2% यहाँ पे सीटें रखी गई हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे पिछड़े वर्ग की जो महिला कैंडिडेट यानी कि डब्ल्यूबीसी वाले कैंडिडेट हैं महिला, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। और ये आपकी जो सीटें हैं 1013 सीटें वो यहाँ पे रखी गई हैं, वो 5.3% के हिसाब से आपकी यहाँ पे रखी गई हैं सीटें। खुद ही देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीटें आपकी बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं। यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, बीसी की बात करें, ठीक है, ऐसे में। और जहाँ पर सीटें आपकी बढ़नी नहीं चाहिए थी वहाँ पे सीटें आपकी बढ़ गई हैं। अब यहाँ पे देखिए 16 चाहिए था, वहाँ पे 20 हो गया है, ठीक। तो यही चीज़ें हैं जहाँ पर सीटें अगर वहाँ पे देखिए यहाँ पे सीटें बढ़नी चाहिए तो यहाँ पे सीटें कम हो गई हैं। इसी प्रकार से आप ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का देखिए। बाकी अगर यूआर की बात करें तो यूआर में आपकी सीटें बिल्कुल सही हैं अगर देखेंगे आप टोटल में। तो अगर प्रत्येक सब्जेक्ट का आप निकालेंगे तो वहाँ पर 1-2% 2% का अंतर आपको हो सकता है कि देखने को मिल सकता है। किसी किसी में 1 या 2% ज़्यादा है, किसी में जो है 1 या 2% कम है, अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट का निकालेंगे तो।
देखिए यहाँ पे अगर आप अलग अलग निकालेंगे तो जैसे आप यहाँ पे देखिए हिंदी के लिए अगर बात करें तो हिंदी में जो 830 सीट आप देख रहे हैं यूआर में रखी गई है, वो आपकी जो है वो 36.3% के हिसाब से रखी गई है। ठीक, और इसी प्रकार आप यहाँ पे जो अगर देखेंगे आप ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाली सीटें आपकी हैं, यहाँ पे अगर प्रत्येक सब हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में आपकी जो है रखी गई है वो आपका जो है 4.9% के हिसाब से सीटें रखी गई हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आप देखेंगे तो ईबीसी में यहाँ पे 21.5% के हिसाब से सीटें रखी गई हैं, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा है। जबकि आपकी होनी कितनी चाहिए, अगर यहाँ पे बात करें होनी कितनी चाहिए, सिर्फ 18% होना चाहिए, जबकि 21% के हिसाब से रखी गई हैं। तो यहाँ पे मोटी मोटा अगर एक चीज़ बात करें यहाँ पे जो आपका 2284 सीट है, कट ऑफ आपकी बिल्कुल डाउन जाने वाली है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पिछली बार अगर देखेंगे आप तो वहाँ पे सीटों की संख्या कितनी थी, अगर टीआरई 2.0 की भर्ती की बात करें तो लगभग 3400-2300 इसके आसपास सीटें थी आपकी। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है मतलब कि टीआरई 2.0 की भर्ती में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिला था, उस वजह से भी आपकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई थी। इस बार बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कैंडिडेट। यहाँ पर अगर हिंदी वाले कैंडिडेट की बात करें, अगर जिनका भी हिंदी में 80 होगा, ठीक है, यूआर की हम बात कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। बाकी में आप समझ सकते हैं कि जितनी भी आपकी कैटेगरी दी गई है उसमें आपकी कट ऑफ बिल्कुल कम ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, अगर यहाँ पे हम लोग सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में आप देख पा रहे हैं कि 1600 सीटों से बढ़कर के यहाँ पे 2015 सीटें कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपकी कट ऑफ होगी ठीक ठाक, यानी कि कम ही रहेगी। और अब कट ऑफ इसलिए कम रहेगी क्योंकि सीटें आपकी बढ़ गई। पिछली बार आप देखेंगे तो 1922 सीटें आपकी थी लगभग। ठीक, अगर बात करें हम लोग एसएसटी की टीआरई 2 में, तो यहाँ पे अब देखिए उससे कम ज़्यादा ही हो गया सीट, यानी कि यहाँ पे 2000 जो है 15 सीट और 1922 सीट। तो यहाँ पर भी आपकी कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगी अगर हम लोग एसएसटी की बात करें। और ये आपका जो यहाँ पे 818 जो सीट आपकी रखी गई है, ये आपका जो है बिल्कुल सही है, और ये 40% के हिसाब से आपकी सीट रखी गई है यहाँ पे 818। इसी प्रकार से आप देखेंगे अगर यहाँ पे हम लोग बात करें मैथ की, ठीक है, मैथ वाले कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान दें। मैथ वाले कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान दें कि मैथ वाली सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 2408 आपकी सीटें हो चुकी हैं, 2408 सीटें हो चुकी हैं। जबकि अगर बात करें हम लोग सीटों की संख्या कितनी थी पहले, अगर जो पुराना था उसमें सिर्फ आपकी 2030 सीटें थीं। तो सीटें बढ़ गई लगभग 400 से ऊपर सीट, 400 आपकी सीट समझिए बढ़ गई। तो यहाँ पे देखिए सीटों की संख्या बढ़ी है तो कट ऑफ भी आपकी कम जाएगी। और कट ऑफ कम जाएगी अगर देखेंगे हम यहाँ पे साइंस की बात, यहाँ पे गणित की बात करें तो 1063 सीट आपकी रखी गई है। ये आपकी जो है 44% के हिसाब से सीट आपकी रखी गई है। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट का देखेंगे निकालेंगे तो वहाँ पे आपकी जो है कुछ 1-2% आपको ऊपर या नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। और सेम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे मैथ में, यानी कि 44% है, जबकि होना कितना चाहिए 40% के हिसाब से सीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपकी सीट कम ही जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग इंग्लिश की, यानी कि जितने बार कैंडिडेट यहाँ पे इंग्लिश वाले हैं, अब सीटों की संख्या यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे 3924 सीटें आपकी हो चुकी हैं। और ये 3924 सीटें आपकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी, यानी कि बहुत ही कम जाएगी। अगर बात करें हम लोग इंग्लिश में बहुत कम जाएगी आपकी कट ऑफ। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। पेपर का लेवल भी कुछ अलग तरीके से था। और यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आपका जो है 1685 सीटें हैं, 1685 सीटें हैं, और ये 42.9% के हिसाब से आपकी रखी गई है सीट। ठीक है, यानी कि 43% मान के चलिए टोटल 30 हिसाब से रखी गई है। तो सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं और कट ऑफ भी आपकी बहुत ही कम जाएगी इस बार इंग्लिश में, यानी कि जिनका भी 60 वोट के आसपास होगा यूआर में उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट आप देख पा रहेंगे कि जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में भी यहाँ पे 3499 सीटें हैं। साइंस में भी आपकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी की जो हमने बात की, अंग्रेजी की भी हमने बात कर लिया, विज्ञान में देख लिया, गणित में भी देख लिया। तो ऐसे 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो जिस वजह से यहाँ पे कट ऑफ आपकी काफ़ी डाउन जाएगी। और रिजल्ट का जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल आज आपका जो है रिजल्ट आने वाला है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका टीजीटी का रिजल्ट यहाँ पे फाइनली दे दिया जाएगा। बाकी देखिए क्या कुछ होता है, अगर रिजल्ट आ जाएगा तो ज़रूर आपको सूचना यहाँ पे दी जाएगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए जितने भी कैंडिडेट टीजीटी वाले हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का रिजल्ट यहाँ पे अच्छे नंबरों से आपका जो है रिजल्ट हो।